ओके, लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। यहाँ पर तीन सिचुएशंस हमें दी गई हैं और तीनों सिचुएशंस में एक रॉड है, सेम रॉड तीनों केसेस में है। यहाँ पर रॉड, यहाँ पर रॉड, यहाँ पर रॉड, मास m, लेंथ l जो भी है। एक साइड से ये हिंज के साथ कनेक्टेड है और दूसरे साइड से केबल के साथ सपोर्टेड है, तीन केसेस में। ओके, अब तीन केसेस में केबल की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहां पर केबल इस ओरिएंटेशन में, यहां पर वर्टिकल ओरिएंटेशन में, यहां पर इस ओरिएंटेशन में। ये एंगल यहां पर 50 डिग्री है, यहां पर भी ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है। हमें इन तीन सिचुएशंस की रैंकिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द टेंशन इन द केबल। किस में ज्यादा टेंशन होगा, किस में कम टेंशन होगा। उसके बाद हिंज का वर्टिकल फोर्स जो होगा उसकी रैंकिंग करनी है, फिर हिंज का हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा उसकी रैंकिंग करनी है, तीन केसेस में। चलिए पहले हम फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक एक करके कंसीडर सबों को कर लेंगे। यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, तो ये mg। रस्सी का टेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड होता है, ये रहा t। इस t को मैं यहीं पर रिजॉल्व कर लूंगा। वर्टिकल कंपोनेंट इसका बन जाएगा t cos 50 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका बन जाएगा t sin 50। ओके, t cos 50 एंड t sin 50। चलिए अब हिंज से जो फोर्स आएगा, पहली बात वर्टिकल फोर्स जो आएगा वो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, Fv मैं इसे कहूंगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा कि नहीं होगा। t sin 50 जो है, जो लेफ्टवर्ड है, वो रॉड को लेफ्टवर्ड धकेल रहा है, तो यहां से हिंज रोकेगा। कैसे रोकेगा? वो राइटवर्ड फोर्स लगा देगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा हिंज से वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। I'll call this FH। ओके, FH। अब तीसरा मैं कंसीडर कर लूंगा पहले, बाद में मैं दूसरे पे आऊंगा। तीसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वही m वहां पर भी, वही m यहां पर भी। कॉर्ड से जो टेंशन फोर्स वो T यहां, इसका वर्टिकल कंपोनेंट T cos 50 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइटवर्ड होगा T sin 50। अब T sin 50 को देख लें। वो रॉड को कहां ले जाना चाहता है, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड? वो रॉड को राइटवर्ड लेना चाहता है। राइटवर्ड जाने से कौन रोकेगा? ये हिंज। तो हिंज जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देगी, FH लेफ्टवर्ड, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड, FV। अब जाके सेकंड केस में आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg एग्जैक्टली सेम तीनों केसेस में। अब इसकी कॉर्ड जो है, स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल है, तो टेंशन फोर्स T वर्टिकल। अब इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। अब हिंज का वर्टिकल फोर्स FV हॉरिजॉन्टल। यहां टेंशन फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। दैट मींस इस रॉड को कोई दाईं ओर या बाईं ओर लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो हिंज क्या रोकेगा? जब कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा हिंज से। ओके, यहां पर T sin थीटा लेफ्टवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा था, हिंज जो है वो राइटवर्ड फोर्स लगा के उसे रोक रही थी। यहां पर T sin थीटा रॉड को राइटवर्ड लेने की कोशिश कर रहा है, हिंज लेफ्टवर्ड फोर्स लगा के उसे रोक रही है। अब यहां पर कोई कहीं ले जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो हिंज क्या रोकेगी? तो वहां पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो नहीं होगा। ओके, वो नहीं होगा। अब जाके क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें T की रैंकिंग करनी है, किसमें T सबसे ज्यादा है, फिर कम किसमें है, फिर सबसे कम किसमें है। हमें FV की रैंकिंग करनी है, किसमें FV सबसे ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें सबसे कम है। फिर हमें FH की रैंकिंग करनी है, किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें सबसे कम है। तीनों रैंकिंग जो है वो हम मैग्नीट्यूड वाइज कर लेंगे, रैंक अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज हम इनकी रैंकिंग कर लेंगे। चलिए अब पहली सिचुएशन को जरा कंसिडर कर लेते हैं। पहली सिचुएशन को इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। लेट्स सी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर करके हमें क्या मिलेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पहले देख लीजिए, राइटवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल लेफ्टवर्ड फोर्स। राइटवर्ड फोर्स एफ एच है, लेफ्टवर्ड फोर्स जो है टी साइन 50 है। ओके, सो एफ एच इज इक्वल टू क्या है, टी साइन 50, टी साइन 50। और फिर जाके वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वी प्लस टी कॉस 50, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में तो ऐड करना होगा, एफ वी प्लस टी कॉस 50 मस्ट बी इक्वल टू एम जी। एफ वी प्लस टी कॉस 50, टी कॉस 50 मस्ट बी इक्वल टू एम जी, मस्ट बी इक्वल एम जी। ओके, अब जरा रोटेशन कंसिडर कर लेते हैं। रोटेशन मैं दो रेफरेंस पॉइंट्स लूंगा, पहले मैं ये रेफरेंस पॉइंट लूंगा ओ, फिर जाके मैं यहां पर ये रेफरेंस पॉइंट लूंगा ओ प्राइम और ओ प्राइम। फिलहाल ओ रिलेटेड टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रिलेटेड टू ओ, नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। ओ हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो एफ एच का भी टॉर्क जीरो, एफ वी का भी टॉर्क जीरो, क्योंकि दोनों इस ओ ही पे है, क्योंकि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ के थ्रू जा रही है। टी साइन 50 का भी जीरो है, क्योंकि वो भी इसी के थ्रू जा रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो वो भी इसी के थ्रू जा रही है। बचा ये एम जी और टी कॉस 50। एम जी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, टी कॉस 50 काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। टी कॉस 50 के लिए आर परपेंडिकुलर ये रहा एल, और एम जी के लिए एल बाई टू, हाफ ऑफ द लेंथ। सो टी कॉस 50 के लिए एल, आर परपेंडिकुलर के बदले में एल, टी कॉस 50 इज इक्वल टू एम जी के लिए एल बाई टू एम जी, एल एंड एल कैंसल्स आउट, सो टी जो है दैट कम्स आउट टू बी एम जी डिवाइडेड बाई ट्वाइस कॉस 50 डिग्रीज। ये टी हमें मिल गया। वी डोंट वांट द एग्जैक्ट वैल्यू, हमें सिर्फ कंपेयर करके बताना है ज्यादा है कि कम है, वो हमें बताना है। तो टी हमें मिल गया। चलिए अब ओ प्राइम को जरा देख लेते हैं। ओ प्राइम को रिलेटिव टू ओ प्राइम, रिलेटिव टू ओ प्राइम। ओ प्राइम के रिलेटिव जब आप देखेंगे, ये इसका टॉर्क जीरो के बराबर, क्योंकि दोनों इसके थ्रू जा रही हैं। एफ एच का भी टॉर्क जीरो के बराबर, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी के थ्रू जा रही है। बचा ये और ये, एफ वी का टॉर्क क्लॉकवाइज, एम जी का टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज। एम जी यहां घुमाने की कोशिश कर रहा है, एफ वी यहां घुमाने की कोशिश कर रहा है। सो इसका क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बराबर होने चाहिए। अब एफ वी के लिए आर परपेंडिकुलर ये रहा एल, और एम जी के लिए एल बाई टू, तो एफ वी का टॉर्क आर परपेंडिकुलर के बदले में एल और फोर्स के बदले में एफ वी मस्ट बी इक्वल टू एम जी के लिए आर परपेंडिकुलर एल बाई टू और फोर्स एम जी, अगेन एल एंड एल कैंसल्स आउट, तो एफ वी जो है दैट इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपको मिल गया। इसे इक्वेशन 1 कहें, इसे इक्वेशन 2 कहें, इसे इक्वेशन 3 कहें। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द हिंज इज हाफ ऑफ द वेट, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg डिवाइड बाई 2 cos 50 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज t sin 50। वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। ओके, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड सिचुएशन नाउ। सेकंड सिचुएशन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन सेकंड सिचुएशन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अब यहां पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो एफ एच यहां हिंज जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, दैट मींस जीरो के बराबर है। तो एफ एच जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो।
FH इज इक्वल 0। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल में मुझे इतना ही चाहिए, यहां भी हमें सिर्फ यूजफुल चीज यही मिल गई थी, बाकी यूजफुल दो चीजें रोटेशन को कंसिडर करके मिली थी, तो मैं यहीं पर रुकूंगा ट्रांसलेशनल में। अब सीधे रोटेशन में आते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली वही जो हमने वहां पर किया। पहले मैं लूंगा O एज रेफरेंस पॉइंट, फिर जाके मैं लूंगा O प्राइम एज रेफरेंस पॉइंट। पहले O related to O. Okay, this is rotational equilibrium now. Related to O, FV का टॉर्क 0 क्योंकि वो O के थ्रू जा रहा है। mg और t का, mg का ऐसे होगा क्लॉकवाइज, t का ऐसे होगा काउंटर क्लॉकवाइज। अब t के लिए r परपेंडिकुलर जो है वो l के बराबर, लेंथ ऑफ द रॉड mg के लिए l/2 के बराबर। ओके, सो ये t के लिए r परपेंडिकुलर l, सो l इंटू टी। t के लिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे वर्टिकल, तो ये पूरी लेंथ इसके लिए r परपेंडिकुलर। और mg के लिए हाफ ऑफ द लेंथ, सो mg के लिए l/2 इंटू mg, l एंड l अगेन कैंसल्स आउट, सो t इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2। mg divided by 2. Call this equation 4, this one 5. अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम फिर से कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अब रिलेटिव टू O प्राइम। रिलेटिव टू O प्राइम, O प्राइम के रिलेटिव जब आप देखेंगे यहां T का टॉर्क 0 होगा क्योंकि वो उसी के थ्रू जा रहा है। mg का टॉर्क ऐसे होगा उसके रिलेटिव, O प्राइम के रिलेटिव mg यहां घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, और FV का क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क इसके काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। इसके लिए r परपेंडिकुलर जो है वो ये पूरी लेंथ है l, और इसके लिए r परपेंडिकुलर जो है वो l/2 है। तो FV के लिए l इज r परपेंडिकुलर और FV फोर्स, और mg के लिए l/2 into mg, l and l cancels out, so FV is equal to mg divided by 2. Equation 6. Okay, equation 6. So horizontal force यहां पर तो एग्जैक्टली 0 आ रहा है। टेंशन फोर्स केबल में, स्ट्रिंग में हाफ ऑफ द वेट, FV हाफ ऑफ द वेट। तीसरे वाले को कंसिडर कर लेते हैं। तीसरे वाले को कंसिडर कर लेते हैं। सेम स्टेप्स, तीसरा वाला केस, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स मस्ट बी 0 along x-axis, rightward force must be equal leftward force, so t sin 50 must be equal to FH, rightward or leftward, so FH is equal to t sin 50. t sin 50। चलिए, ट्रांसलेशन से मुझे इतना ही चाहिए। अब रोटेशन रिलेटिव टू O, फिर से वही O और O प्राइम हम लेंगे, ये O और ये O प्राइम। रिलेटिव टू O, इन दोनों का टॉर्क 0 के बराबर क्योंकि वो जा रहे हैं थ्रू O। mg का टॉर्क जो है वो ऐसे होगा काउंटर क्लॉकवाइज, और t cos 50 का टॉर्क जो होगा वो ऐसे होगा, इसका भी 0 होगा क्योंकि ये भी इसके लाइन के थ्रू जा रहा है। अब इसका क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होने चाहिए। t cos 50 के लिए r परपेंडिकुलर जो है वो ये रहा l, और इसके लिए फिर से l/2, सो वही चीजें रिपीट हो रही है। तो l t cos 50 must be equal to l/2 mg, l and l फिर से cancels out, so t is equal to mg divided by 2 cos 50। 8. Rotational equilibrium about O prime, relative to O prime। O prime के रिलेटिव इन दो का टॉर्क 0 के बराबर,
उसके थ्रू जा रहे हैं। एफ एच का टॉर्क 0 के बराबर, उसके थ्रू जा रहा है। बचा एफ वी और एम जी। एफ वी के लिए आर परपेंडिकुलर एल के बराबर और एम जी के लिए आर परपेंडिकुलर एल बाई 2 के बराबर। अब एम जी जो है रिलेटेड टू ओ प्राइम ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, और एफ वी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एल एफ वी, इसका टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू इसके लिए एल बाई 2 एम जी। L and L cancels out, so FV is equal to mg divided by 2. mg divided by 2. ओके, चलिए अब कंपैरिजन करना है हमें। पहले हम टेंशन का कंपैरिजन कर लेंगे, टेंशन इन द क्वाड। फर्स्ट केस में ये टेंशन है, सेकंड केस के लिए ये टेंशन है यहां पर, थर्ड केस के लिए ये टेंशन है यहां पर। यहां पर mg बाई 2 है, यहां पर mg बाई 2 cos 50 नीचे साथ में है, यहां पर भी mg बाई 2 cos 50। तो तीसरे वाले केस का और पहले वाले केस का टेंशन जो है वो सेम है। ओके, सो इन दो का सेम है। अब इनको कंपेयर करना है किसका ज्यादा है। cos ऑफ 50 जो है यहां पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, यहां पर cos ऑफ 50 साथ में 2 के साथ में cos ऑफ 50 है। cos ऑफ 50 इज लेस देन 1। ओके, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर है, 0 डिग्री पे होता है, तो cos ऑफ 50 जो है वो लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है तो ये डिनोमिनेटर को कम कर लेगा, इसके कंपैरिजन में डिनोमिनेटर को कम कर लेगा। सपोज ये अगर होता 1 बाई 2 तो डिनोमिनेटर 1 बन जाता है, इसका 2 है, इसका 1 बन जाता है। सो यहां पर cos ऑफ 50 लेस देन 1 है, अब वो 1 बाई 2 नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा था। cos ऑफ 50 जो है वो लेस देन 1 है, तो डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन 2 बन जाएगा। सो इसका डिनोमिनेटर जो है इसके कंपैरिजन में कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है। इसका डिनोमिनेटर अगर कम है तो कोशेंट ज्यादा होगा, तो टेंशन यहां पर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। सो 2 का टेंशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सिचुएशन 2। सो टेंशन के बारे में रैंकिंग जो हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी 1 = 3 ग्रेटर देन 2। टेंशन के बारे में 1 और 3 का सेम और सेकंड सिचुएशन का उससे कम। अब नेक्स्ट कंपैरिजन जो है वो हम एफ वी का कर लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन का एफ वी हाफ ऑफ वेट, सेकेंड सिचुएशन का एफ वी हाफ ऑफ वेट, फिर से आ रहा है mg बाई 2। थर्ड सिचुएशन का एफ वी हाफ ऑफ mg आ रहा है, तो तीनों केसेस में सेम है। सो एफ वी के लिए 1 = 2 = 3 एफ ई के लिए। बचा एफ एच, एफ एच की रैंकिंग पहले वाले केस में t sin 50, दूसरे वाले केस में तो 0 के बराबर, और तीसरे वाले केस में एफ एच इज अगेन t sin 50। तो थर्ड सिचुएशन और फर्स्ट सिचुएशन में सेम है, फिर सेकंड सिचुएशन में 0 के बराबर है। सो 1 = 3 ग्रेटर देन 2। सो एफ एच 1 = 3 ग्रेटर देन 2, और 2 के केस में वो 0 के बराबर है, 2 के केस में 0 के बराबर है। इज दैट फाइन? सो टेंशन पहले और तीसरे में सेम है, दूसरे में कम है। एफ वी तीनों केसेस में सेम है। एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो पहले और तीसरे केस में सेम है, लेकिन दूसरे वाले केस में 0 के बराबर है। नोट कर लें यहां पर लेकिन एफ एच राइट वर्ड है, यहां पर लेफ्ट वर्ड है। ओके, वो एक डिफरेंस है। ओके,